पीवाईक्यू देखेंगे और यहाँ पे जो है वो अध्यक्षीय आपका शासन प्रणाली को देखने वाले हैं, स्पेशली प्रेसिडेंशियल आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, स्पेशली ये यूएसए में आपको देखने को इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो वहाँ जो है वो सुप्रीम जो है वो पावर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट और इंडिया में सुप्रीम पावर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अध्यक्षात्मक आपका जो है प्रेसिडेंशियल स्वरूप की जो है वो सरकार की विशेषता है। तो आपका राष्ट्रपति विधायी आपका निकाय का हिस्सा नहीं होता है, तो यही हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वह विधायी और कार्यपालिका कृत्यों को आपका पृथक नहीं करता है, ये गलत है। राष्ट्रपति जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जो है पालन करता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर जो है वो निर्भर करती है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो हमारे संविधान में मेंशन है पदावधि। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अध्यक्षात्मक आपका जो है अध्यक्षात्मक आपका व्यवस्था में जनता व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी कि जो है वो प्रधान राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का चुनाव अलग-अलग करती है। ये दोनों जो है एक-दूसरे के प्रति आपका नहीं बल्कि सीधे और अलग-अलग जनता के प्रति विधि निर्माण एवं प्रशासन के लिए क्रमशः उत्तरदायी हैं। इस जो है वो शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति ही जो है वास्तविक आपका प्रमुख होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखने वाले कौन से सही है 41 नंबर प्रश्नों में। पहले जो है वो ऑप्शन को पढ़ते हैं। आपका राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में जो है वो आपका सही कथन बताना है। शासनाध्यक्ष जो है वो राज्याध्यक्ष भी है, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका विधायी जो है वो कार्यों को वीटो कर सकती है, तो दोनों कथन क्या है, सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो आपका सही पूछा गया, तो दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका का जो है प्रमुख राज्य का ही प्रमुख होता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। सरकार के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका परस्पर एक दूसरे पर जो है अंकुश रखते हैं। जैसे आपका अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यकारी अधिकारी वीटो का प्रयोग करते हुए विधायी कार्य को रोक सकता है तथा आपका जो है वो बाद में कानून आपका निर्माण के बहुमत से वीटो को रद्द किया जा सकता है। यहाँ आगे बताया जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले संसदीय सरकार में क्या होती है, तो आपका जो सामूहिक उत्तरदायी होता है, B4 हो जाएगा। आदेशात्मक जो है वो सरकार में क्या होते हैं कि स्पेशली ये जो है वो आपका शक्ति पृथक्करण होता है, 3 हो जाएगा। संघीय जो है व्यवस्था आपका शक्तियों का विभाजन होता है। एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का एकत्रीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4, 3, 2, 1 आपका जो है बी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल सेक्शन में बताया जा रहा है, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे डिटेल की तो आपका संसदात्मक आपका सरकार, सामूहिक आपका उत्तरदायित्व, अध्यक्षात्मक सरकार जो होती है शक्ति आपका पृथक्करण, संघात्मक जो है वो शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन तथा एकात्मक शासन व्यवस्था जो है शक्तियों का केंद्रीकरण। संसदात्मक सरकार तथा एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन है तथा आपका जो है वो संघात्मक शासन और अध्यक्षात्मक आपका जो है सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है 43 नंबर प्रश्न में। यहाँ 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसने कहा कि भारतीय संघबद्ध भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघबद्ध है। तो ये ग्रेनविले आपका ऑस्टिन ने कहा था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेनविले जो है वो आपका ऑस्टिन ने कहा है कि यद्यपि भारत के जो है संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है तथापि इसके जो है राज्यों को कमजोर भी नहीं किया गया है। यह एक जो है नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका सही नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सी जो एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, तो बताया जा रहा है कि भारत में जो है स्वतंत्र आपका न्यायपालिका है, बिल्कुल सही है। संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का स्पष्ट विभाजन है। आगे बताया जा रहा है क्या कि संघबद्ध जो होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, तो ये सहमति का परिणाम नहीं है, डी आपका असत्य हो जाएगा। भारतीय संघ जो है वो राज्य पद्धति संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है, बल्कि एक जो है सशक्त जो है केंद्र द्वारा देश के बृहद आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का निर्माण किया गया है और प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर आपका
पहुँच सुनिश्चित करने और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई है, जो कि आपका कनाडाई मॉडल से समानता आपका प्रदर्शित करती है। केंद्र और जो है वो राज्यों के बीच शक्तियों का जो है स्पष्ट विभाजन संविधान के 7वीं आपका अनुसूची के माध्यम से किया गया है। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिए जाने के कारण राज्यसभा में सीटों की संख्या का असमान वितरण दृष्टिगत होता है। न्यायिक समीक्षा के अधिकार का जो है वो प्रयोग कर संविधान की जो है वो सर्वोच्चता को स्थापित करने तथा केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के निपटारे को ध्यान में रखते हुए जो है वो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो यहाँ जो है संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है, तो दोहरी नागरिकता जो है वो नहीं पाई जाती, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिसंघीय और यहाँ पे जो है प्रणाली में नहीं पाया जाता, तो यही आंसर सही है। परिसंघ और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का वितरण सही है, ये आपका जो है वो सही है, लेकिन ये पहला सही नहीं है। यहाँ पे जो है संविधान की सर्वोच्चता भी है और संविधान में जो है वो निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार भी है। ठीक है, तो बाकी सभी सही है, लेकिन यहाँ राजनीतिक प्रणाली की नहीं है, आपका लक्षण ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघीय प्रणाली के तहत भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार है और परिसंघ तथा राज्य सरकारों की भी शक्तियों का वितरण है। जबकि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। विदित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का जो है वो प्रावधान है। एक जो है अमेरिका की नागरिकता है और एक जो है वो कनाडा की, मतलब सॉरी आपका जो है एक तो आपका जो है सेंटर की है अमेरिका की और राज्य की जो है वो आपका है, तो 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ अमेरिका, तो आपका जो है राज्यों के भी है। ठीक है, और एक अमेरिका की भी है। ठीक है, तो इस तरह से दोहरी नागरिकता होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य आपका जो है वो विशेषता है, जो कि एक आपका दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ठीक है, तो ये जो है कथन आपका पहला जो है वो सही हो जाएगा। न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संघात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य ऐसे शासन प्रणाली में है जिसमें जो है वो शासन का सत्ता का विभाजन दो आधारों पर संचालित होता है, जिसमें एक तरफ जो है केंद्र तथा संघ तथा दूसरी तरफ जो है राज्य सरकारें होती है। शक्तियाँ जो है केंद्र एवं राज्यों के मध्य आपका विभाजित रहती है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतः आपका रूप से संचालित होती है। एक संघात्मक जो है वो आपका शासन व्यवस्था में कुछ आपका मूलभूत तत्व आवश्यक होने चाहिए, जैसे लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, संविधान की परिवर्तनशीलता, कठोरता जिसको बोलते हैं, और स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च आपका न्यायपालिका का प्राधिकार। ठीक है, यहाँ पे चलिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। इसमें सरकार के दो जो है सुस्पष्ट स्तर होते हैं, बिल्कुल सही है डियर। आगे बताया जा रहा है क्या कि सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारी और शक्ति एक लिखित संविधान में सुस्पष्टता निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है, ये भी संविधान में दिए हुए हैं। संविधान की विधायी और कार्यपालिका जो है शाखाओं के बीच शक्तियों को कोई प्रतिकरण नहीं होता, तो यही आपका गलत है और ये इसके अनुसार सही भी हो जाएगा। उच्च जो है वो न्यायालय की इन उपबंधों के निर्वाचन और विवाद के मामले के जो है वो मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता संघीय राज्य के मानकों के विपरीत है। असामान्य जो है वो अखिल भारतीय सेवा, बिल्कुल सही। एकल जो है एकीकृत न्यायपालिका, दोनों सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे जो है कथन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या सामान्य अखिल भारतीय सेवा और एकीकृत न्यायपालिका संघीय राज्य के मानकों के विपरीत विशेषता है। विदित है कि भारत को जो है संघात्मक बनाने का प्रावधान सर्वप्रथम 1935 के अधिनियम में किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो पढ़ना है कि सबसे पहले बताना है कि भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है कौन से कथन। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, तो ये असमान है, समान नहीं है। किसी जो है राज्य की सीमा में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत में जो है वो दोहरी नागरिकता नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका 2 और 3 जो है कथन सही हो जाएगा। तो 2 जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे डिटेल को कवर करते हैं तो बताया जा रहा है क्या कि राज्य जो है वो सभा के
लिए जो है वो राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पे किया जाता है। अतः राज्य के प्रतिनिधियों की जो है वो संख्या अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, अर्थात राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधि समान है नहीं है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह जो है नए राज्य बनाने, किसी जो है राज्य के नाम से परिवर्तन करने एवं किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी कार्य को राज्यों की सहमति के बिना कर सकती है। इसलिए भारतीय संघीय व्यवस्था को विनाशी आपका जो है राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारतीय संविधान संघीय है और इसने जो है वो दोहरी आपका राज्यपति पद्धति यानी केंद्र और राज्य को अपनाया है, किंतु इनमें जो है वो इसमें केवल एक जो है वो नागरिकता की व्यवस्था की गई है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है वो भारतीय परिसंघ की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि प्रत्येक राज्य सरकार की जो है वो स्वयं की शक्तियाँ होती, बिल्कुल सही है। न्यायालयों को संविधान और सरकार के बीच जो है विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति, ये भी सही है। राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है, तो ये सही नहीं है। सरकार के हर स्तर के लिए जो है राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है, बिल्कुल सही है। सी सही नहीं है, यहाँ देख सकते हैं डिटेल को। भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से आपका लक्षण निम्न लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार इकाइयों की सरकार में जो है शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान है, स्वतंत्र जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय है। राज्यसभा में जो असमान प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर केंद्र में द्विसदनीय आपका विधायिका, राज्य केंद्र एक दूसरे के समक्ष है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किसी जो है रूप में एकीकृत और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषता अंतर्विष्ट है, तो अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल हो जाएगा, तो इसी बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार और इकाइयों के बीच आपका जो संबंधों के आधार पर सरकारों को एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एकात्मक सभी शक्तियों या जो है अधिकांश केंद्र में आपका निहित होती है। संघीय जो है वो संघीय व्यवस्था में संविधान द्वारा केंद्रों और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध जो है वो संघात्मक संविधान कहा है, क्योंकि इसमें जो है संघात्मक और एकात्मक दोनों आपका लक्षण विद्यमान है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। लिखित एवं कठोर संविधान बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में आपका शक्तियों के वितरण है, बिल्कुल सही है। संघीय व्यवस्था में राज्यों को जो है केंद्र द्वारा शक्तियाँ दी गई है, तो ये स्पेशली सही नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता है, तो सी आपका आंसर सही हो जाएगा। राज्य या इकाइयों को केंद्र सरकार द्वारा शक्ति प्रदान किया जाना एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्विसदनात्मक जो है मुख्य विशेषता है, तो स्पेशली संघात्मक व्यवस्था की, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। द्विसदनात्मक संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस व्यवस्था में एक आपका सदन में संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है तथा दूसरे सदन में संघ की इकाइयों यानी राज्यों को प्रतिनिधित्व आपका दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो अमेरिकी संघ के जो है वो प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा में समूचे देश को जो है और तथा दूसरे आपका सदन में सीनेट में संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व आपका होता है। ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संविधान में भी द्वि आपका जो है सदनीय व्यवस्था का प्रावधान है। इसमें जो है वो उच्च सदन के रूप में राज्यसभा और निम्न सदन के रूप में लोकसभा की स्थापना की गई है, ठीक है। यहाँ पे कथन और कारण को देखने वाले दिए, चलिए देखते हैं कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला कथन है कि भारत का जो संविधान एक ऐसे शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें संघवाद तथा एकात्मकता वाद दोनों के लक्षण समाहित, बिल्कुल सही है। संविधान जो कारण है, संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्ति संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रदत्त है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए जो है वो सही है और आर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का संविधान एक ऐसी जो शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें संघवाद तथा एकात्मकवाद आपका दोनों के लक्षण समाहित है। संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्ति जो है वो शक्तियाँ संघ का निर्माण करने वाली इकाई अर्थात राज्यों को आपका नहीं बल्कि संघ को प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघीय व्यवस्था में किस जो है वो संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है, तो ये आपका न्यायपालिका को माना गया है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा दिया।
चलिए डिटेल को देखते हैं। तो संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच बटी होती है। संघीय शासन की एक जो है प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना है। यह न्यायालय उन जो है वाद विवादों का निर्माण करता है जो समय समय पर केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों के बीच उत्पन्न होते हैं। उच्चतम न्यायालय उन जो है वो कानूनों को भी आपका अवैध घोषित कर सकता है जो व्यवस्थापिका द्वारा संविधान विरुद्ध बनाए गए हों। इस प्रकार जो है उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को जो है वो संविधान का असंतुलन चक्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ 56 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कथन और कारण को बताना है। तो भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ आपका अमेरिकी समझते हैं। बिल्कुल सही है। भारत में दोहरा आपका राज्य व्यवस्था आपका नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका ए जो है वो सही है, आर आपका गलत है, सी हो जाएगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था अमेरिकी आपका जो है जैसी नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था में दोहरा जो है वो शासन है, जिसके जो है तात्पर्य यह है कि संघ जो है राज्यों के लिए जो है सरकारें अलग अलग और अपने अपने लक्ष्यों अपने अपने जो है वो क्षेत्रों में एक दूसरे से स्वतंत्र आपका रह करके कार्य करती है। इसीलिए आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि संघात्मक जो है वो 57 नंबर प्रश्न में कि संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है यूएसए हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिकी क्रांति जो 1775 से आपका जो है 1783 के बाद जो है वो 1787 में आपका अमेरिकी ने जो है वो अमेरिका ने संघीय व्यवस्था को अपनाया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इस जो है एक संघीय शासन में जो है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है। तो संविधान के द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संघात्मक आपका जो है वो व्यवस्था में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा होता है। जैसे कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा में है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों और कर्तव्यों का विभाजन करना पड़ता है, जिसके लिए जो है लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस जो प्रणाली में लिखित संविधान की सत्ता को ही जो है वो सर्वोच्च स्थान जो है वो सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, क्योंकि वही जो है संघ सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच जो है अधिकार विभाजन का आधार होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं निम्न में से जो है कौन सा एक ही यूएसए और भारत की संघराज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है। तो यहाँ जो है वो केंद्र राज्य में शक्तियों का वितरण बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व ये भी सही है। न्यायिक संगठन के दो आपका समोच्च ये आपका सही नहीं है। लिखित संविधान में है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की संघ जो है राज्य पद्धति की समान विशेषताएं हैं। दोनों देशों में संघ और राज्य के बीच जो है शक्तियों का वितरण है। अमेरिका में संघ की शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया है तथा अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, जबकि भारत में शक्तियों के वितरण में 3 आपका सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची। अवशिष्ट सूचियां शक्तियां जो है संघ के पास है। दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय है तथा दोनों देशों में जो है वो लिखित संविधान है, परंतु भारत में एक हरि न्यायिक आपका जो है वो संगठन है, जबकि अमेरिका में एक हरि न्यायिक आपका संगठन नहीं है। इसीलिए आपका सी जो है सही है। अमेरिका में दोहरी जो है नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ जो है राज्य तथा केंद्र में विभाजन, शक्तियों का विभाजन गलत है। स्वतंत्रता आपका न्यायपालिका ये भी गलत है। दोहरी नागरिकता है, तो यही अलग है। संविधान की सर्वोच्चता ये भी आपका सही नहीं है, तो सी हो जाएगा। आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे आपका संघात्मक राज्यों में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई आपको शक्ति नहीं दी गई है। तो ये जो है वो किस राज्य में है, तो स्पेशली आपका जो है वो भारत में हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति दी गई है, परंतु भारत में इकाइयों को संवैधानिक जो है संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। भारत के जो है संविधान को आपका अनुच्छेद 368 में इस प्रकार के स्पष्ट प्रावधान उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं है, वह है एक दलीय प्रभुता आपका व्यवस्था। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता के कई जो है वर्षों बाद जो है केंद्र और राज्यों में कांग्रेस पार्टी का ही एकल प्रभुत्व था, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संघवाद की प्रकृति को बढ़ावा मिला।
ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है किसका है, भारतीय संविधान के विषय में जो है वो आपका कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक जो है वो अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये अलेक्जेंड्रोकोविच जो है वो आपका रशिया के रहे होंगे, तो सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अलेक्जेंड्रो अलेक्जेंड्रोविच के जो है वो अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता और अति लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है। 64 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो भारतीय संघ को सहयोगी संघ कहना पसंद करते हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान के लिए अर्धसंघीय या संघात्मक कम और एकात्मक आदि जैसी पदावली का प्रयोग किया है, तथा ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहयोगी संघवाद सहकारी परिसंघीय आपका संघवाद कहा है। ठीक है, सहयोगी संघवाद को सहकारी परिसंघवाद भी कहते हैं, जिसमें प्रबल केंद्रीय सरकार होती है। ठीक है, यहाँ पे कथन और कारण को देखते हैं दिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, ये कथन पूछ रहा है क्या कि भारत एक संघात्मक राज्य है, इसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व है। बिल्कुल सही है। भारत का जो है वो कारण है, भारत एक संसदीय आपका लोकतंत्र, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो है कारण आपका जो है कथन को पुष्टि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ के रूप में स्वीकार किया गया है। संघीय ढांचे के अलावा जो है भारतीय संविधान में एकात्मक एवं गैर संघीय तत्व भी विद्यमान है। सशक्त केंद्र, एकल संविधान, आपका आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत आपका न्यायपालिका आदि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक संघीय आपका राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। संघ और राज्य के बीच संबंध बिल्कुल सही है। राज्यों के मध्य आपका संबंध बिल्कुल सही है। समन्वय के लिए तंत्र, ये भी सही है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये भी सही हो जाएगा। तो चारों कथन सही है। यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4 कथन सही हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। एक संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्य के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र इत्यादि सम्मिलित होते हैं। यहाँ जो है कथन और कारण को देख लेते हैं। चलिए, कथन ये बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध जो है वो संघात्मक है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही जो है वो आपका एकात्मक है, तो आपका जो है दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। केसी व्हीलर के जो है वो ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय आपका कहा था। ठीक है, यानी भारतीय संविधान न तो आपका संघात्मक और न ही एकात्मक है। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के जो है वो तंग ढांचे में नहीं डाला गया। तो बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मत है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि किसने भारत के जो है संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की जो है वो प्रवृत्ति रखने वाले एक जो है संघ शासन की संज्ञा दी है। तो ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जेनिंग्स जो है वो आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ जो है वो शासन की संज्ञा दी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। तो एकात्मकता की जो है ओर झुका हुआ संघात्मक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है वो आपका एकात्मकता की ओर झुके हुए संघात्मकता व्यवस्था का प्रावधान करता है, क्योंकि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है संघात्मक होते हुए भी इसमें जो है केंद्रीकरण की प्रबल आपका प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान जो है वो आपातकालीन परिस्थितियों में पूर्णतः एकात्मक संविधान का जो है रूप धारण कर लेता है। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सरकारों को गणतंत्रीय, राजतंत्रीय और स्वेच्छाचारी में बांटा है। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि फ्रांस के जो राजनीतिक विचारक मॉन्टेस्क्यू ने सरकारों को गणतंत्रीय, राजतंत्रीय और स्वेच्छाचारी में बांटा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम आपको सुरक्षा को नियत करता है। तो शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच
शक्तियों का पृथक्करण एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है। शक्तियों के पृथक्करण का यह सिद्धांत विभिन्न अंगों के बीच जो सरकार की विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक कार्यों के विभाजन पर जोर देता है। यह सरकार द्वारा मनमानी करने की संभावना को कम करता है, क्योंकि तीनों अंग एक दूसरे की जो है वो शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने का काम करते हैं। यह सीमांकन किसी भी जो है शाखा द्वारा अत्यधिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकता है। इस जो है प्रकार यह लोकतंत्र में लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने में जो है मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा डियर, यहाँ पे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।